मुख देख सिरन के बाड़ी बिसरा मरन भई रिस गाड़ी कर जो मूड़ महा अभिमानी धायऊ दसहु सरासन तानी समर भूमि दस कंधर कोप्यो बरसी बहन रघुपति रथ तोप्यो दंड एक रथ देखी न परहूँ जनु निहार महु दिन कर रुरहूँ हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुख लीना करस निवार रिपु के सिर काटे ते दिशि विदसि गगन मही पाटे काटे सिर नभ मारग धावई जय जय धुनि कर भय उपजावई कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुबीर कौशला गीसा कहूँ राम कह सिर निकर धाये देखी मरकट भज चले संधान धनु रघुवंश मणि हसी शरण सिर बेदे बले सिर मालिका कर कालिका गई बंद बंदनि बहु मिली कर रुधिर सरि जन मनहु संग राम बट पूजन चली उनि दस कंठ क्रोध होई झाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दशों धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहर में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रुओं के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी सहती अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम स्वयं सोई सेला लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई देख विभीषण प्रभु श्रम पायो कही कर गदा क्रोध हुई धायो रे कुभाग्य सट मंद कुबोधे ते सुर नर मुनि नाग विरोधे सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए ते कारण खल अब लगी बाँचो अब तब काल शीस पर नाचो राम विमुख सट चहसी संपदा अस कई हनसी महाज उर गदा उर माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोनित सवत पुनि संभारी धायो रिस भरो दो बिरे अति बल मल जोध विरोध एक एकई हने रघुबीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ताकहूँ गने उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काहू सो अब बिरत काल जो श्री रघुबीर प्रभाव। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता ही प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच कुबुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए, उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित होकर विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आप उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे मिल रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।